नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। देश के सबसे बड़े सूबे में होने वाले चुनाव को लेकर मोदी सत्ता की लफाजी शुरू हो गई है, लेकिन आज हम उस लफाजी पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात पर। छत्तीसगढ़ में मूर्तिकारों, कलाकारों की हालत बेहद दयनीय है और सत्ता की लफाजी और अधिकारियों के तुगलकी फरमान ने उनके सामने जीवन का संकट खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप उनके द्वारा जिस तरीके से अपनी परेशानी व्यक्त की जा रही है, उसे आपस में जो बात कर रहे हैं, आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं, परिवार के साथ खुदकुशी तक की बात कर रहे हैं, पहले उसे देख लीजिए। एक तरफ मोदी सत्ता की आत्मनिर्भर भारत की लफाजी चल रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के नाम पर अफसरों के तुगलकी फरमान के सामने जीवन यापन का नया संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ सरकार ने आर्थिक संकट को दूर करने की बात करते हुए बाजार को खुला छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ मूर्तिकारों, चित्रकारों के लिए जीवन यापन पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। मूर्तिकारों ने, आपने खुद देखा कि किस तरीके से नए गाइडलाइन को लेकर अपने जीवन के संकट की व्यथा अपने साथियों के साथ व्यक्त की है। पिछले साल कोरोना के चलते जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके चलते मूर्तिकारों, चित्रकारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। किसी तरह कर्ज लेकर वे अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन इस बार भी जिस तरीके की गाइडलाइन शुरू की है, जारी की गई है, वह हैरान कर देने वाला है। क्या सत्ता इतना ऊंचा बैठ जाती है कि उसे आम लोगों की तकलीफों का दर्द दिखाई नहीं देता। इस बार मूर्तिकारों ने जब आंदोलन किया तो आनंद फानन में कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन यह किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है। कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन ने मूर्तिकारों के सामने नई तरह का संकट खड़ा कर दिया है। गाइडलाइन में जिस तरह से गणेशोत्सव समिति पर पाबंदी लगाई गई है, कई तरह के पाबंदी लगा दी गई है, उससे कहीं न कहीं मूर्तिकारों, चित्रकारों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। यह बगैर प्रैक्टिकल आनंद फानन में किया गया है कहा जाए तो कम नहीं होगा। मूर्तिकारों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस कोरोना काल में गत वर्ष में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के सदस्यों को प्रदेश सरकार के अड़ियल रुख का सामना करना पड़ा था। एक ओर तो सरकार ने पूरी तरीके से बाजार खोल दिया है, तो दूसरी ओर मूर्तिकारों और चित्रकारों के लिए जीवन यापन करने के लिए आर्थिक पाबंदी लगा दी गई। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मूर्तिकार और चित्रकार हैं, जिनके परिवार उनकी रोजी रोटी से ही पलता बढ़ता है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो माटी बोर्ड का गठन कर दिया है, लेकिन इस माटी बोर्ड में केवल कुम्हारों के लिए सुविधा है, उन्हें चाक दे दिया जाता है। आखिर मूर्तिकार, चित्रकार इन चाक का क्या करेंगे? तब क्या इन लोगों के लिए नए वेलफेयर के गठन करने, नए आयोग गठन करने की जरूरत नहीं है? जिस प्रकार मछुआ कल्याण बोर्ड, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, माटी कला बोर्ड आदि का गठन किया गया है, उस तरह की सोच सरकार इन
10,000 से अधिक परिवार के लिए क्यों नहीं सोचती है? उसके लिए सरकार को जमीन आवंटित करना चाहिए और एक नए तरह का सोच डेवलप करना चाहिए। संघ जरूर बना है मूर्तिकारों का, लेकिन उनकी अपनी समस्या है। जीवन जीने के संकट में संघ कभी मजबूत ही नहीं हो पाया और न ही वो अपनी बात सरकार के सामने कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों ने जब लगातार आंदोलन किया तब भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि उनके लिए पृथक वेलफेयर बोर्ड का गठन करें। कला से संबंधित शासकीय कार्यों की निविदा सिर्फ कलाकारों को ही देना चाहिए, न कि ठेकेदारों को। दूसरे राज्यों से आए मूर्तियां एवं कलाकारों के आयात पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बंदिश हो, ताकि यहाँ के कलाकार जी सके। कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। राज्य के प्रत्येक जिला में ब्लॉक में स्थानीय कलाकारों के लिए एक इस तरह की जमीन आवंटित हो ताकि वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, वहां कुछ बना सके। सरकार स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी जैसे प्रावधान की मांग भी कलाकारों ने की है। गणेश चतुर्थी, दुर्गोत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों में इनकी पूछ परख जरूर बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से इनके तरफ कोई नहीं देखता। तब सवाल ये है कि आखिर ये मूर्तिकार अपना दर्द किसे बयां करे, ये चित्रकार अपनी व्यथा किससे कहें। आप खुद देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी व्यथा आपस में बात करते हुए आत्महत्या तक की बात कही है। तब क्या सरकार को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए? आज छत्तीसगढ़ की बात में बस इतना ही। राजनीतिक लफाजी और सरकारी तुगलकी फरमान के बीच इन मूर्तिकारों के सामने जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे सत्ता कब समझेगी, सवाल इसके अलावा भी बहुत से हैं। आज बस देखिए, एक बार फिर से देखिए कि कलाकार किस तरीके से आपस में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, खुदकुशी की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।